इस वक्त के बड़े सवाल हैं आखिरी 1.5 घंटे के, उस पर ज़रा फोकस किया जाए। लेकिन इससे पहले सर, यूएस फ्यूचर्स में काफ़ी तेज़ गिरावट नज़र आ रही है। बिल्कुल, पहले एकदम से तेज़ गिरावट होती हुई दिखी है। और मिड सेशन में जो भारतीय बाजार पहले लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे 25,500 के आसपास, 25,475 जो कल का लो था, इस हफ्ते का लो था, वहाँ से एक जो गिरावट तेज बनी है उसके बाद 400 भी टूटा है। उसके पीछे वजह सबसे बड़ी यही दिख रही है। आइए जल्दी से आपके सामने एक बार बड़े सवाल रख दें, आखिरी घंटे में इतनी तेज़ गिरावट की क्या है वजह, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या निफ्टी में है बड़ी कमजोरी के संकेत? क्या कुछ बड़े लेवल को तोड़कर निफ्टी नीचे जा रहा है और ये बड़ी परेशानी का काम हो सकता है? तीसरी चीज़, जो क्या बैंक निफ्टी 59,500 को होल्ड कर पाएगा या ये भी तोड़ देगा? इस बीच वीकली एक्सपायरी पर आखिरी घंटे में क्या किसी तरह की रिकवरी की उम्मीद रखी जाए या नहीं? मिड स्मॉल कैप शेयरों में इतना कोहराम किस वजह से है? किन से लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरा बढ़ सकता है? और अब अगला मजबूत सपोर्ट बाजार पर कितना दूर है, कितना पास है, ये जानना समझना जरूरी है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो बड़े सवाल हो गए जिनके जवाब हमें जानना ज़रूरी है यहाँ पर। लेकिन सर, सबसे पहले तो ये इतनी भारी गिरावट जो देखने को मिल रही है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, गिरावट की तो वजह बहुत साफ़ है, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं, लेकिन गिरावट की मात्रा जो है और जिस स्पीड से गिर रहे हैं वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। आज की गिरावट ये, कल अमेरिकी बाज़ार बंद थे और आज डाउ फ्यूचर्स में जो कमज़ोरी बढ़ती दिखी है, इसने बाज़ार का मूड बिगाड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब आज रात अमेरिकी बाज़ार खुलेंगे तो एक अच्छी खासी कमज़ोरी अमेरिका में हो सकती है। उस कमज़ोरी की वजह ट्रंप है, जिन्होंने बार बार लगातार यूरोप से अब पंगा लेने का डिसाइड किया और साथ ही ग्रीनलैंड पर जिस तरह से वो एग्रेसिव हो रहे हैं, ये अमेरिकी बाज़ारों को भी कम पसंद आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जब तक रूस और चीन के खिलाफ अगर और ईरान के खिलाफ अगर ट्रंप थे तब तक समझ में आता है, लेकिन अगर आप दुनिया के हर एक देश से झगड़ा करना चाहते हैं, स्पेशली इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, ये, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक ताज़ा तस्वीर भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, हम आपके सामने रखेंगे। आइए देखिए, ये तस्वीर है, ये परेशान करने वाली सबसे ज़्यादा दिख रही है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से वो ग्रीनलैंड पर जाकर अमेरिकी झंडा फहराना चाहते हैं। ये जो हरकतें हैं ना, ये सब चीज़ें दुनिया भर में अनिश्चितता पैदा करने वाली है और सबसे बड़ा कारण यही है डाउ फ्यूचर्स में भी गिरावट का। और इसका मतलब क्लियर कट है कि वो ये इनडायरेक्टली तो कहना गलत ही होगा, ये डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं। और अब देखिए, जब वेनेजुएला जैसे देश के राष्ट्रपति को ऐसे रातों रात उठा कर ला सकते हैं, यहाँ तो खाली जनसंख्या, आपको पता है कितने, ग्रीनलैंड में कितने लोग रहते हैं? 50,000, इतनी पॉपुलेशन ही है। मतलब वहाँ पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है एक्चुअली देखा जाए तो पूरा देश ही वैसा है, हार्डली पॉपुलेशन है वहाँ में। क्या 50,000 के लोगों के देश के ऊपर कब्जा करना अमेरिका के बाहर, ये तो अब तक मतलब कहने के लिए कि भाई उनको थोड़ी बहुत शर्म बची, इसी वजह से अब तक उन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया। सो आई थिंक पॉइंट सिंपल ये है, इस तरह की तस्वीरें डालने से मूड थोड़ा सा बाजार का ख़राब होता दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं इस तरह के एक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि ग्रीनलैंड उनका कुछ बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। लेकिन दिक्कत यह कि यूरोप पूरी तरह से फिर ट्रंप के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह की सिचुएशन बनेगी, वो दुनिया भर के ट्रेड के लिए, दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन झगड़ा करने से किसी का फ़ायदा होता नहीं, अल्टीमेटली किसी का कम नुकसान होगा, किसी का ज़्यादा होगा। नुकसान तो होना सबका निश्चित है। और अब वो ट्रंप उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें वो ये देख रहे हैं, मेरा कम नुकसान, आपका ज़्यादा नुकसान टाइप। मतलब उनको भी ये पता है मेरा भी होगा, नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरा कम है, आपका ज़्यादा है। आपका ज़्यादा होगा इसलिए आप मेरी बात मान लो। ये उस तरह की चीज़ें हो रही जो कि मार्केट को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं लगातार दिक्कतें इस वक्त आपको होती हुई दिख रही है, नंबर 1। इसके अलावा जो है FIs की बिकवाली भी लगातार तेज़ी से चल ही रही है। रुपए की कमज़ोरी भी थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब कर रही है। आज भी करेंसी में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखी है, लाइफ लो के करीब पहुंचने की कोशिश तो कर रहा है। 90 रुपये 92 पैसे, थोड़ी सी रिकवरी आई है लगता है, इसीलिए 90-92 है अभी। इसके अलावा IT शेयरों की कमज़ोरी भारी पड़ रही है। नतीजे लगभग सारे बड़े आ गए, नंबर्स के बाद हाल बुरा है, कोई रिकवरी के संकेत है नहीं। ऑटो, ऑयल एंड गैस और साथ ही PSU, ये 3 स्पेस ऐसी है जो बाज़ार में बेहद कमज़ोर होती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि किसी को अभी ख़रीदना है ही नहीं, लेना किसी को नहीं है, सबको देना है, सबको बेच के निकलना है। जिसको लगता है मेरा भाव आ रहा है, मुझे बेचना है। बाकी अगर थोड़ा बहुत ले रहे हैं तो लोकल फंड, उनके अलावा न किसी को लेना है, न FIs को लेना है, न HNIs को लेना है, न फैमिली ऑफिसेज को लेना है, न प्रॉपर्टी को लेना है, न रिटेल को लेना है, न किसी और को लेना है।
सिर्फ एक थोड़ा बहुत घरेलू फंड खरीद रहे हैं, उनके पास जो रेगुलर पैसा आ रहा है उस हिसाब से। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बाजार बेहद कमज़ोर है। ऑलराइट, लेकिन सर ये मिड और स्मॉल कैप में इतना जो कोहराम है, मतलब इसको गिरावट भी नहीं कहेंगे, एकदम हाहाकार मचा हुआ है, इसके पीछे क्या क्या वजह है? तो बड़ी प्रॉब्लम तो आज मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा तो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स वहाँ भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं, लेकिन 1% की गिरावट आप झेल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मिड स्मॉल कैप में देखिए बहुत ही बुरा हाल है। कल 1% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा था, उसके बाद भी आज इतनी तेज़ी है। और बात करते करते मुझे लगता है 3% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स गिर चुका है। जब मैंने देखा था तब तो 2.5% नीचे था स्मॉल कैप इंडेक्स, अब और घटता हुआ दिख रहा है, 0.25% नीचे है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स भी 2% से ज़्यादा कमज़ोर हो गया, अब तो 2.5% के आसपास ये भी कमज़ोर हो गया। ठीक है, इस बीच मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा लेवल तोड़ा है 100 DMA का, 13,430। ये लेवल काफ़ी लंबे समय से बचा के रखा था इसने, वहाँ से करीबन 90 पॉइंट नीचे आ चुका है। इस वक्त 13,340 के आसपास मिड कैप इंडेक्स भी ट्रेड करता दिख रहा है। तो ये एक बड़े लेवल को तोड़ता दिख रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स तो खैर लाइफ में कमज़ोर है ही, अपने ऑल टाइम हाई से फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन स्मॉल कैप इंडेक्स अब भी कम से कम 16%, 15-16% नीचे है। तो इसने तो बेचारे में ज़िंदगी में कभी बसंत देखी नहीं, ऐसा याद आ रहे। ये तो अभी भी मतलब सब बाकी तो फिर भी मिड कैप सेलेक्ट भी एक बार लाइफ हाई पे पहुंचा, निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी लाइफ हाई बनाए, इसके तो ज़िंदगी में बाहर ही नहीं है ये कितने समय से। मेरे ख्याल से दिसंबर 2024 में इसने लाइफ हाई बनाया था स्मॉल कैप ने, तब से तो वापस कहीं आसपास भी नहीं पहुंचा, बनाना तो बहुत दूर की बात है। बेस्ट केस सिनेरियो में करीबन 8-9% दूर रहा था, अभी तो मेरे ख्याल से 15-16% वापस से कमज़ोर हो चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लाइफ हाई से। ओके सर, अब इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है जिनके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, या रादर जिसके ऊपर बंद हो तो थोड़ी शांति मिले? बताने में मैं बता सकता हूँ एक रिस्क है उसमें। क्या रिस्क है कि जो भी लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट हम बोलते हैं वो टूट जाता है। तो अगर आपको फिर भी जानने में इंटरेस्ट है, मैं बता दूँ, जिसको इम्पोर्टेंट सपोर्ट बोलते हैं वो फिर टूट जाता है। अच्छा, इसको सपोर्ट बोला, लिए लो, ये भी तोड़ के दिखाते हैं, वैसा वाला हाल है अभी एकदम, इसलिए रिस्की बहुत है। फिर भी बता देता हूँ, आपने पूछा, मेरा फ़र्ज बनता है। निफ्टी 100 DMA 25,575 कर दीजिए इसको, 25,575 नहीं कि 25,500, 25,575 के नीचे बंद हुआ पहली चीज़ तो कमज़ोरी बढ़ने के संकेत आएंगे। 25,575 है ये, ठीक है। लेकिन अगर 12 जनवरी यानी पिछले हफ्ते में जो हमने लो बनाया था 25,475 के आसपास का, 25,473 था प्रिसाइजली, उसके नीचे बंद होते हैं तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, 575 के पास कल जाकर बंद हुए, 585 पे 10 पॉइंट से बचा लिया हमने 100 DMA, लेकिन आज 100 DMA के नीचे बंद होना तो निश्चित ही है। बेस्ट केस सिनेरियो में भी आप और मैं ये तो नहीं सोचे 200 पॉइंट की रिकवरी आ जाएगी। भाई इस तेजी में कई बार गलत पड़ते हैं, मंदी में पड़ जाए कोई बात नहीं, हम मानते नहीं आएगी रिकवरी, आ जाए तो आ जाए, गलत पड़ने की कॉस्ट में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 25,475 के नीचे कमज़ोर होने पर और ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ेगी। बैंक निफ्टी, इसका अगला बड़ा सपोर्ट 100 DMA इसका है 59,250 के आसपास है, और इस पिछले हफ्ते लोएस्ट क्लोजिंग भी 59,250 की भी मिली थी, तो उसके नीचे बंद होगा तो ये रिस्क है। वहाँ से अभी भी आपके पास 250 पॉइंट का कुशन है, डोंट वरी, ठीक है। 59,450, 59,575 अभी तक इसके लिए आज के लिए मजबूत सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो फिर देखेंगे 59,150, 59,325 है। तो बैंक निफ्टी तो अभी भी बहुत मल्टीपल सपोर्ट में चल रहा है, और अभी तक कोई कमजोरी का संकेत बैंक निफ्टी में अभी तक भी नहीं आया। और फॉर ए चेंज आज जो अब तक सबसे पहले कमज़ोर होने वाले शायद निफ्टी के जो थे 3, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उनमें से 2 आज मजबूत हो गए। ICICI बैंक और HDFC बैंक एक बार स्क्रीन पे लेके आई है, दोनों हरे निशान में। तो बैंक निफ्टी में आज सपोर्ट देने का काम ICICI बैंक और HDFC बैंक से होता दिख रहा है। अब आखिरी मिनटों में ये भी पूरे दिन हरियाली के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इधर भी पूरा उजाड़ आ जाए, लेकिन अभी तक तो कम से कम हरे निशान में बने हुए हैं, टिक रहे हैं। और इसलिए आपने देखा ही है कि किस तरह से हमने HDFC बैंक में रिसर्च निकाल के भी दी कि क्यों निवेश करने का मौका बन रहा है। अब देखो, खराब मार्केट में अच्छे भाव मिलते हैं आपको। रहा सवाल निफ्टी के लिए अगले सपोर्ट का, तो 25,325 पे छोटा सपोर्ट है, छोटा इतना मच्छर जैसा, इसलिए मैं छोटा इसलिए बोल रहा था कि छोटे भी रुक जाए। बड़ा सपोर्ट आ रहा है जो है इसके बाद 25,050, 25,150 है, 25,050, 25,150 अगला बड़ा सपोर्ट है। 2510 गलत लिख गया, इसको 25,150 मान लिया। 25,050, 25,150 आगे बड़ा सपोर्ट आपके लिए निफ्टी पर आता हुआ। ठीक है, अब अगर मुझे रिकवरी मिलती है, कहाँ मुझे पोजीशन हल्की करनी चाहिए, इफ़ इट ऑल अगर रिकवरी मिलती है मुझे? देखो, हाँ ये अच्छा है, इफ इट वैसे तो रिकवरी का कोई खास कारण आज है नहीं। एक कारण ऐसा नहीं जिसकी वजह से कि आप ये माने कि रिकवरी होगी। क्यों होगी, होनी भी नहीं चाहिए, कोई ऐसा रीज़न है नहीं। सिर्फ होनी तो एक ही वजह से वीकली एक्सपायरी का दिन है और थोड़े और सोल्ड तो है मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं।
इस वजह से अगर आप रिकवर हो जाएं तो हो जाएं। और ओवरसोल्ड एक नहीं, सारे इंडेक्स लगभग ओवरसोल्ड हैं। ऐसे में रिकवरी आई तो 25,475, 25,625 निफ्टी की ये रेंज है। इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में 59,775, 59,975 के आसपास आकर रुक सकता है। इस लेवल पे आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। ओके, और सर टर्न अराउंड अगर आया तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में? हाँ, ये तो कोई डाउट ही नहीं। अभी भी मजे की बात देखिए, निफ्टी बेहद बेहद कमज़ोर है। स्मॉल कैप तो मरा ही पड़ा है। हाँ। मिड कैप भी आज बड़ा 50 डीएमए के नीचे इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है, क्लोज होता है नहीं। सिर्फ बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो अभी भी कहीं दूर दूर तक कमजोरी के संकेत है। इनफैक्ट मजबूती के ही संकेत है अभी भी बैंक निफ्टी से। सो टचवुड, अब आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक कोशिश कर रहे हैं। आज थोड़े पीएसयू कमज़ोर हुए हैं, हाँ। लेकिन कुछ न कुछ अगर बचाने के लिए आ जाए तो बहुत बढ़िया। मुझे पूरा भरोसा सिर्फ एक स्टॉक पे है, क्या? एचडीएफसी बैंक। 9 महीने के जिससे स्तर पर 920 पर आज भी रुका है। जी। यही बचाएगा, अगर बचा सकता तो निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी। लोग भले इसको कितना ही भला बुरा कहे, आज देश के काम आ सकता ही है, अभी तक आ रहा है। हाँ जी, हाँ यार, अच्छे समय में तो बढ़ने के लिए सारे मिल जाएंगे आपको। सही बात ये हमारा वंस अपॉन टाइम हमारा आईटीसी होता था ऐसा। सारे 49 स्टॉक नीचे, अकेला एक आईटीसी ऊपर होता था। है। एचडीएफसी बैंक, यू कैन डू इट, यस, कम ऑन कम ऑन।